यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1000 लोगों से भी ज्यादा इस मंच पे आ चुके हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नोटिफिकेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, लिखा हुआ है नोवा एनएफटी लिस्टिंग प्रोसेस अनाउंसमेंट, यानी लिस्टिंग प्रोसेस। जो लिस्टिंग प्रोसेस अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि एक मंथ से लिस्टिंग प्रोसेस को ही समझाया जा रहा है कि भाई हम लोग NASDAQ में जाकर के लिस्टिंग करने वाले हैं। और आज जो नोटिफिकेशन आया है वो लिस्टिंग को लेकर के ही। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हम लोगों के मन में बहुत सारी सवालें उठ रही है। अब यहाँ पे उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं कि आखिर आपके मन में कौन सा सवाल चल रहा है, आखिर आगे कंपनी क्या करने वाली है, क्या हम लोगों को 30 जून तक रुकना होगा, हम लोगों को सिर्फ वेट करना होगा। जिस प्रकार से हम लोग ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के बाद हम लोग वेट करते रहे पिछले 9 मंथ से, क्या अभी और लगभग 2 मंथ और वेट करना होगा? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं, आखिर नोटिफिकेशन के माध्यम से कंपनी हम लोगों को क्या कहना चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख पा रहा होगा, लिखा हुआ है डियर यूजर्स, वी आर प्लेस्ड टू अपडेट आवर वैल्यूएबल यूजर्स ऑन द लेटेस्ट प्रोग्रेस ऑफ अ नोवा एनएफटी लिस्टिंग प्लान एज फॉलो। सेक्शन रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, यानी कहना है कि सेक्शन रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑन अप्रैल 17 नोवा एनएफटी सबमिटेड इट्स सेक्शन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू द NASDAQ इन अ यूनाइटेड स्टेट। इनका कहना है 17 अप्रैल को हमने सेक्शन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को सबमिट किया था NASDAQ यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, हम लोगों ने सबमिशन किया था अपने डॉक्यूमेंट को, जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे रिक्वायर्ड था, उन सभी डॉक्यूमेंटों को यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हमने सबमिट किया था लिस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि सबमिट जो हुआ उनके बाद क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है NASDAQ की तरफ से? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है द सबमिशंस इंक्लूड ए डिटेल्ड बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, 3 years of audition, financial statement and other key document, all of which have been approved। यानी इनका कहना है कि जो एप्लीकेशन हमने लगाया था, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था NASDAQ में लिस्टिंग के लिए, जो हमने सबमिट किया था वो अप्रूव हो चुका है, वो अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट को गौर कीजिए, 17 अप्रैल को आप लोगों को एक रिवार्ड मिला था लेवल वाइज। 17 अप्रैल को आप लोगों को एक रिवार्ड मिला था लेवल वाइज। मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, लेवल फर्स्ट वाले बंदे को $200 का रिवार्ड मिला था, लेवल सेकेंड वाले बंदे को $600 का रिवार्ड मिला था, और इसी प्रकार इस वाले बंदे को भी यहाँ पे रिवार्ड मिला। और 17 अप्रैल को इन्होंने कहा भी कि भाई मैंने सबमिट किया था डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को NASDAQ ने अप्रूव भी करने का काम किया। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बोर्ड फॉर्मेशंस एज ऑफ मई 1, यानी आज का जो डेट है, नोवा एनएफटी हैज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इट्स
board of director and shareholder groups. Simultaneously, the listing applications and corporate governance certifications document have submitted. The exchange will independently review the financial status and other related listing materials, with the first round of inquiries and approval expected within 4 to 6 weeks. यानी इस पॉइंट को आप लोग गौर से समझने का काम करेंगे। इस पॉइंट में आप लोगों को बहुत सारी डिटेल समझ में आ जाएगा। आखिर कंपनी ने जो आपको नोटिफिकेशन दिया है, अब आगे कंपनी क्या करने वाली है, आगे क्या हम लोगों का विड्रॉल आएगा या हम लोगों को और वेट होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे इस स्टेटमेंट के बाद। पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 मई को यानी आज के दिन नोवा एनएफटी जो है ऑफिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। नोवा एनएफटी हैज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर ग्रुप्स, यानी इनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इनको ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया है, यानी सबमिट वगैरह सब डॉक्यूमेंट में नेमिंग वगैरह सब टोटल चीज यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट को इन्होंने जो सबमिट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नेंस सर्टिफिकेशंस डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड, यानी इनका टोटल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया गया है। द एक्सचेंज विल इंडिपेंडेंटली रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटस, यानी इनका कहना है कि अब जो एक्सचेंज है NSDAQ जो भी है वो इनके डाटा को रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद उनको अप्रूव करेगी। ठीक है, पहले रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद उनको अप्रूव करेगी। अब इन सभी चीजों के लिए कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम इसको अप्रूव होने में लग सकता है, इसका टाइम भी इन्होंने मेंशन किया है 4 to 6 वीक, यानी 4 से 6 हफ्ते इनको लग सकते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। पूरा प्रोसेस जो यहाँ पे इसका कंप्लीट होगा वो इनको लगभग 4 से 6 हफ्ते, दैट मीन्स अगर मैं 6 हफ्ते का अगर मैं बात करूं 42 डेज मैक्सिमम टाइमलाइन जो है वो 42 डेज का है। 42 डेज के अंदर ये लिस्टेड कहीं ना कहीं हो सकता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि 42 डेज का जो यहाँ पे टाइम लिया गया है, 42 डेज तक हम लोगों का क्या होगा, क्या हम लोगों का विड्रॉल जो है वो नहीं आएगा? इसके बारे में कंपनी अभी तक कोई नोटिफिकेशन को नहीं देने का काम किया है, कोई क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट नीचे में कंपनी ने मेंशन किया है, लिस्टिंग प्लान एंड टाइमलाइन। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वी आर फुल्ली एडवांसिंग ऑल पार्टिसिपेशंस टू इंश्योर दैट द लिस्टिंग bells will be rung by 30 of June, यानी 30 जून का जो है इनका टाइम है। लेटेस्ट टाइमलाइन 30 जून तक इनका जो है कहीं ना कहीं अप्रूवल वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा पॉइंट को आप लोग गौर करेंगे, न्यू फेज ऑफ रिफॉर्म एंड एडजस्टमेंट। न्यू फेजेस ऑफ रिफॉर्म एंड एडजस्टमेंट। अब ये कुछ नया करने वाली है न्यू फेज के नाम पे।
अब ये क्या है नहीं है इस चीज के बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं दिया है अभी कंपनी ने, ठीक है। बस इन्होंने इतना कहा है, फोर्थ पॉइंट को आप लोग गौर करिए, न्यू फेज ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है भाई दोबारा से कुछ करना, ठीक है, कुछ नया बनाएगा एंड एडजस्टमेंट्स, यानी मे भी कुछ ये नया ला सकता है। अब यहां पे नीचे आप लोग देखिए, स्टार्टिंग टुमारो नोवा एनएफटी विल इंटर ए न्यू फेज ऑफ रिफॉर्म विथ पार्टिसिपेशन थ्रेशोल्ड फॉर द लिस्टिंग प्लान बीइंग एप्रोप्रिएटली एडजस्टेड। यानी कल से मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ न्यू नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। आखिर कंपनी किस तरीके से कह रही है कि भाई न्यू फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, न्यू रिफॉर्म हम लोग क्या करेंगे। न्यू फॉर्म में भाई कुछ भी हो सकता है, नया इन्वेस्टमेंट का भी डिमांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। और इनका टाइमलाइन जो दिया है वो कल का है, स्टार्टिंग टुमारो, यानी कल से ये कहीं ना कहीं कुछ नया आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से रिफॉर्म ये करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है कि आप लोगों ने इनको जो सपोर्ट किया है उनके लिए धन्यवाद देता है आपको, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पे हम लोग जो गौर करेंगे उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं समझने का काम करेंगे, ये जो हमने आपको समझाया है। अब इनसे पॉइंट आउट निकालना है कि आखिर आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंपनी का आगे क्या पर्पस है, ठीक है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कंपनी का जो पर्पस है वो अभी तो भाई 4 से 6 हफ्ते का आपसे टाइम ले रहा है। लेटेस्ट आपका 30 जून 30 जून का आपका टाइम लिया जा रहा है। यानी अगर मैं आज का डेट से अगर मैं बात करूं तो नेट 60 दिन, 2 मंथ तक ये आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह सब इसके बारे में मेरे ख्याल से नहीं देगा। ये इन्होंने आपको कह दिया है कि 30 जून तक हम लोग का लिस्टिंग होगा, लेकिन यहां पे इन्होंने जो बात किया है रिफॉर्म का, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से ये कुछ नया स्टार्टिंग कर सकता है। अब उस चीज में यहां पे क्या आ सकता है इसका कोई किसी के पास अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। क्या आपके पुराने वाले जितने भी फंड हैं क्या उनको फिर से लॉक वॉलेट में डालेगा, क्या आपके पास इतने जो डॉलर पड़े हुए हैं उनका क्या होगा, इनका कोई क्लैरिफिकेशन अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब तक कोई प्रेस नोटिफिकेशन हम लोगों को नहीं मिल जाता है, प्रेस नोटिफिकेशन जब तक हम लोगों को नहीं आता है, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन जो आप लोगों का आएगा वो मेरे ख्याल से कल के बाद यानी आज के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आपके चैनल में आ सकता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जरूर मैं शेयर करने का काम करूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बताता हूं, तब तक में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई आपको जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि नो डिपॉजिट दैट मींस नो डिपॉजिट, अगर मैंने आपको कहा है कि नो डिपॉजिट इसका मतलब नो डिपॉजिट ही होता है, ठीक है। कंपनी आगे क्या अनाउंसमेंट करती है उस अनाउंसमेंट को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और क्या हम लोगों को उस अनाउंसमेंट से लाभ होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम को करने के लिए सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट ये आती है कि जिनको हमने ज्वाइन करवाया जनवरी से लेकर के अभी तक में
उनका आईडी बिल्कुल नया है एक तरह से, उनको क्या जवाब देना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी नोटिफिकेशन का ही वेट करेंगे, नोटिफिकेशन को आने देते हैं। और मैंने सपोर्ट टीम को मैंने ये भी कहा है 30 जून तक क्या विड्रॉल का कोई चर्चा होगा या नहीं होगा, इसका जवाब हम लोगों के पास अभी नहीं आया है। 30 जून तक क्या करना है, हम लोगों को क्या वेट करना होगा, या हम लोग कुछ जो है सो आप कुछ नया चीज हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम लोगों को करना होगा, इसका जवाब अभी बिल्कुल नहीं आया है। मैंने बहुत सारे एडमिन को मैंने सेंड किया है और जैसे ही वो मुझे जवाब देते हैं मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सुबह में मैंने जो आप लोगों को शेयर किया था विड्रॉल लगा लेना है, सुबह तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, सुबह तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया था कंपनी की ओर से। लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट विड्रॉल को लिया था, $20 के विड्रॉल को जिन्होंने भी लिया था, उनका मंथली लिमिट एक्सीड वहां पे शो हो रहा था पिछले मंथ। और आज आपका डेट और टाइम है 1 मई, दैट मीन्स हम लोग दूसरे मंथ में इंटर कर चुके हैं और हम लोगों का जो विड्रॉल लिमिट वो कहीं ना कहीं दोबारा से रिन्यू हो गया। और विड्रॉल आज सभी का लग रहा था। कंपनी का जो कहना था कि भाई जो भी लेवल आपका है उस लेवल को आप लोग ब्रेक डाउन नहीं करेंगे और लेवल के ऊपर जो आपका विड्रॉल अमाउंट है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने लगाया भी और मैंने भी उसी चीज को कहा कि एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो आपको नोटिफिकेशन सेंड किया है उसमें आप लोग गौर से देखेंगे मैंने लिखा है दिस इज ओनली फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस नोटिफिकेशन को मैं एक बार सेंड करता हूं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है पर्सनली दिस विड्रॉल प्रोसेस इज करेंटली फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। यानी ये जो विड्रॉल प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने सुबह में लगाया था और सभी लोगों को हमने कहा भी था कि विड्रॉल आप लोग लगा सकते हैं अगर आपका लेवल के ऊपर फंड है तो। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए था, ये कोई कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है। जो अभी मैंने आपको समझाया लिस्टिंग प्रोसेस का, उनका अनाउंसमेंट आया है, उनको मैंने आपको समझाने का काम किया। और अभी एक और नोटिफिकेशन आपको मे भी मिलने वाला है, कल आपको मे भी नोटिफिकेशन मिलेगा कंपनी की ओर से। जैसा कि कंपनी ने कहा है, मेरे ख्याल से आपको कल नोटिफिकेशन आपको दोबारा से मिल सकता है कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेट करना है या हम लोगों को कुछ नया करना है इस प्रोजेक्ट के साथ। तो बात बाकी आप लोग इस चीज को देखने का काम करेंगे। कल आप लोग जैसो मीटिंग को जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। बाद बाकी यहाँ पे दो लीडर यहाँ पे मौजूद है, जो भी लीडर यहाँ पे मौजूद है कहीं ना कहीं सभी लोग का यहाँ पे शेयरिंग सुनने का काम करेंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ राणा सर यहाँ पे मंच पे मौजूद है। राणा सर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच कुणाल सर कि आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो जितनी अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है तो कम्युनिटी को एक एक बात जो है वो समझ आ चुकी होगी। बाकी देखते हैं कि कंपनी क्या करना चाह रही है, क्या नहीं करना चाह रही। कंपनी अपडेट्स दे रही है, चलें हम इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, लेकिन कम से कम कंपनी अपने वो जो $20 के विड्रॉ वाला प्रॉमिस किया था वो तो पूरा करे, क्योंकि $20 वाला विड्रॉ भी बंद हो चुका है कंपनी की तरफ से, जो कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कंपनी किस तरफ जा रही है। बाकी देखते हैं, वेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब कुछ चीज़ नहीं होती तो सब्र होता है, वेट होता है, तो हम वही चीज़ कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच कुणाल सर। मैं और कुछ नहीं कहना चाह सकता क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है अभी कहने को, क्योंकि कंपनी की तरफ से अभी उस हिसाब से अपडेट्स नहीं आ रही, मैनेजर्स की तरफ से हमें उस हिसाब से रिप्लाई नहीं आ रहे जिस तरह हमें आने चाहिए थे। तो देखते हैं, वेट कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने सर 2 शब्द में यहाँ पे बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एसपी यादव सर मंच पे मौजूद है। एसपी यादव सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। जी वेलकम सर, वेलकम। अभी हम लोग यहाँ पर मंच पे लगभग 1500 से ज़्यादा लोग हम लोग मौजूद हैं। नो डाउट अभी अपने अपने लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ देना था सभी लोगों ने दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 8-9 महीने का सफ़र, 10 महीने का सफ़र अगर हमने तय किया है तो सीधी बात है कि अगर बहुत सटीक और सही अगर इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही, क्योंकि तमाम जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जगह जगह से आ रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन कुछ है, कोई इंफॉर्मेशन कुछ है। इसकी वजह से जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी को कुछ भी समझ, कम्युनिटी ये तमाम अलग अलग इंफॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। लेकिन एक कम्युनिटी है जो अभी अगर 8-9 महीने तक का इंतजार जिसने किया है, तो कहीं ना कहीं उसके मन और दिमाग में ये है, क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसके फंड हैं, उसके इन्वेस्टमेंट हैं, उसकी अपनी कम्युनिटी है, तो उनकी जो उम्मीदें अभी बनी हुई हैं, सीधा का सीधा जो नोटिफिकेशन है 30 तारीख तक का, 30 जून तक का, अगर उसके बीच में कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से कोई इंफॉर्मेशन आती है, मिसमैच है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है, हम सबको किनारे कर देते हैं, सबको किनारे। जिन लोगों के पास अगर पेशेंस बचा हुआ है, तो सीधा अगर ये नोटिफिकेशन सिस्टम का है, कंपनी का है 30 जून तक का, तो 30 जून तक कम से कम अपना धैर्य बनाओ। उसके पहले अगर कुछ होता है, यहाँ $20 हो, चाहे $2000 हो, चाहे $20,000 हो, इनको अगर कुछ देना लेना होगा तो ये फंड पे आए, चाहे ये ट्रेजर एनएफटी पे आए, चाहे ट्रेजर नोवा पे आए, जिस पे भी आए, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है, उनके कहने और कथना अनुसार कि ये छोटी बातें नहीं है। एनएफटी मार्केट प्लेस हो, चाहे ब्लॉकचेन की बात हो, चाहे टीएफटी अपनी करेंसी की बात हो, तो ये नो डाउट एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इशारा है। लेकिन फिर भी अगर एक जनरल कम्युनिटी जो बहुत मास्टर नहीं है, बहुत टेक्निकल नहीं है, तो उसको अपने पेशेंस लेवल को बनाने की जरूरत है। जहां भी जो बातें हो रही हैं, उनमें अगर आपको जो बातें लगती हैं कि ये मेरे हक में बातें हैं, उन बातों को रखने की जरूरत है। जो बातें नहीं समझ में आती उनको रखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन, इस बात का कंफ्यूजन सिर्फ कम्युनिटी की वजह से नहीं है, लोगों की वजह से नहीं, ये कंफ्यूजन कहीं न कहीं तमाम मंचों की वजह से भी है, हम जैसे स्पीकर्स की वजह से भी है। तो यहाँ पर जो भी 30 जून ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। आज 1 तारीख हो ही गई है, जो भी होना होगा, ऐसे अगर जो कम्युनिटीज अगर मान के रखी है कि हाँ बहुत बुरा होना है, बहुत अच्छा होना है, जो भी होना है, तो ये सामने है, 30 जून सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, तब तक अगर दाल रोटी अगर नहीं चल रही है, बहुत इश्यू आ रहे हैं, दिक्कत परेशानियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग मान रहे होंगे, कहीं कहीं अपने अपने लेवल पे लोग हाथ पैर तो मार ही रहे होंगे। यहाँ पर कंपनी ने बाउंडेशन नहीं किया कि आप हाथ पैर मत मारिए, आपने किसी रोजी रोजगार को आप मत खोलिए। हाँ, लेकिन जिनका पेशेंस लेवल है, जिन्होंने अब तक 8-9 महीने 10 महीने दिए हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की अगर इस तरीके की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उनको थोड़ा सा दुख तकलीफ हो ही जा रहा है। और तमाम जो भी मास्टर्स हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि भाई उनके जो वक्तव्य हैं, वो सारे लोगों के नहीं जो मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैच होने चाहिए। अब ये तमाम चीजें कहाँ से निकल के आ रही हैं, कैसे निकल के आ रही हैं, अब कंपनी लेवल पे हम लोग जो बहुत टेक्निकल नहीं है, तो उनको सीधा ये है कि भाई जो भी देना है, और कंपनी को भी चाहिए जो भी देना है, तो नोटिफिकेशन आने चाहिए सीधा यहाँ पर, आईडी के माध्यम से आना चाहिए, नोटिफिकेशंस में आने चाहिए। तो बहुत ज्यादा नहीं कहकर आज भी कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े पैमाने पे पॉजिटिव है, और दबाव भी नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा लग भी रहा है कि अगर लोगों ने आईडी को एक्टिव नहीं भी किया, तो आईडी जो ऐसा नहीं है कि उनकी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं भी किया, अगर उनका प्रोसेस पूरा हुआ, तो नहीं भी अगर डाला होगा उन्होंने, तो वो अगर फ्री होगा, सिस्टम फ्री होगा, तो एजिटेट हो जाएगा सारी चीजें। लेकिन बर वक्त अगर जिन लोगों का नहीं एक्टिव हुआ है, नहीं रिजर्व हो रहा है, तो वो उनके रिजर्वेशन के जो नुकसान है वो तो हो ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन हाँ, फंड का कोई बाउंडेशन या प्रेशर अगर सिस्टम की तरफ से नहीं है, तो इधर से भी नहीं, क्योंकि चलती हुई प्रक्रिया जिस टाइम पे
जो है कि 15 करोड़ 16 करोड़ के जिस टाइम पे टर्नओवर जा रहे थे और जिस टाइम पे विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 करोड़ तक के थे, उस टाइम पे सिस्टम ने ही इस चीज को होल्ड किया। अब उसका कारण सटीक किसी के पास नहीं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कंपनी धरती पे है ही नहीं। बहुत लोगों का ऐसा, ये जो मिसमैचिंग आ रही है इसकी वजह से आम पब्लिक जो कम्युनिटी है वो जो है कि कहीं न कहीं मजबूर है। तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलकर बस 2 ही बातें कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि कहाँ से आते हैं लोग जो हवा में तीर मारे जा रहे हैं। बेचारे लोग तो रोज रोज मंचों पे पधारे जा रहे हैं। अरे सबर तो कीजिए सिस्टम का 30 जून तक दोस्तों। रोज रोज ख्वाब बुने और फिर उजारे जा रहे हैं। तो 30 जून बहुत दूर नहीं है दोस्तों। और ठीक है, अगर कहीं दुख तकलीफ है, सबको है दुख तकलीफ की, सिस्टम आ गया तो सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। जन्मों जन्म के, नस्लों और पीढ़ियों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे और नहीं कुछ हुआ तो अधूरे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसपी यादव सर, बहुत बेस्ट शेयरिंग था आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहा हूँ विनोद सर यहाँ पे आ चुके हैं। विनोद सर मोस्ट वेलकम सर। कुणाल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, मंच पर विराजमान हमारे तमाम लीडर्स, अभी राणा जी को नहीं सुन पाए, एसपी सर को मैंने सुना क्योंकि जब मार्केट गया था इस चक्कर में नहीं आ पाया। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए साथियों, आज ये भी कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। अभी नोटिफिकेशन के बारे में सर ने बता दिया होगा, वो सारा चीज हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी सर ये कहना चाहता हूँ मैं, आप धैर्य बना के रखें, क्योंकि कंपनी का जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जितनी बातें हम और आप सुन पा रहे हैं सबने आपको बता ही दिया है। धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हो और कंपनी में कोई अड़चन ना आए, सब कुछ स्मूथ तरीके से हो जाए, क्योंकि सबकी जितनी भी आस जो लगी है नोवा एनएफटी से लगी हुई है साथियों। क्योंकि आज दिन और रात जितनी मेहनत जो लोग कर रहे हैं, आज सुनने का जो काम करते हैं, हजारों लोग आते हैं, हर मंच पे आते हैं, आकर के सुनते हैं, ऐसी अच्छी बात सुनना चाहते हैं। का उनको इंतजार है। इंतजार किस चीज का? विड्रॉल का। विड्रॉल के इसलिए इंतजार है कि जो लोगों ने 50, 100, 200 जो लगाए पैसा, उसका उनको मलाल इतना नहीं है। उतना मलाल उस बात का है कि हम 1 साल हो गया, 9 महीने के बाद में हमको रेगुलर फरवरी मार्च तक हमें विड्रॉल दिया। उसके बाद 2 तारीख से विड्रॉल आना बंद हो गया, क्योंकि अप्रैल पूरा निकल गया। अप्रैल के बाद आज मई हो गया। मई में विड्रॉल की शुरुआत है जो कंपनी ने कहा पिछले में 8 तारीख के बाद में लोगों ने डाल के 5 लगा करके स्मूथ तरीके से आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो वो विड्रॉल का जो बंद था वो आज खोला गया। लोगों ने आज विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू की है। देखते हैं क्या होता है, जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें भी 96 घंटे का समय है। बाकी जो विड्रॉल है वो लोगों का जारी है, वो आ ही रहा है और उनके पास आ रहा है। $20 $10 डालने के में आया उनका। कुछ लोगों का जो है कि लेवल अपग्रेड हुआ आज, तो वो विड्रॉल नहीं लगा पाए। कल परसों बाद में जब लोग इकट्ठा होगा तो आदमी विड्रॉल लगाएगा। मगर जो है कि परमात्मा से दुआ करते हैं कि जिन लोगों का विड्रॉल आज लगाया है वो जल्द से जल्द इनके पास विड्रॉल आए और वो खुशियां हर घर में पहुंचे, जिस चीज का हमें इंतजार है। साथियों, भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी मेहनत, हमारी पूरी 1 साल की मेहनत मानते हैं। क्योंकि ऐसे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक विड्रॉल नहीं लिया, पर कुछ चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने विड्रॉल अच्छे विड्रॉल लिया और एक अच्छे मतलब अमाउंट के लिए 20,000 के भी लिए, 10,000 के। अभी देखिए कि 10-10 हजार के विड्रॉल लोगों ने, काफी लोगों ने लिया है, एक अच्छा रिफंड निकाला है। मगर हम दुआ करते हैं कि जल्दी से उन लोगों को भी विड्रॉल मिले जिन्होंने आज तक एक विड्रॉल नहीं लिया। तो हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी परमात्मा से दुआ करें। वैसे तो हर आदमी कर रहा है, तो परमात्मा से दुआ करें कंपनी में कोई अड़चन ना आए, स्मूथ तरीके से हो जाए। परमात्मा उन कंपनी पे भी ध्यान पूर्वक सारी दृष्टि रखे और हम लोगों पे रखे, क्योंकि हम इतने समय से हम लोग लगे हुए, किसके लिए लगे हुए कि हम अपनी जो मेहनत है उसका एक फल हमें भी मिल जाए, तो अच्छा से हो जाए। लोगों की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें ज्यादा नहीं 100 का ही विड्रॉल एक बार मिल जाए, महीने में 100 मिल जाए, 100 मिल जाए, इस तरीके से
दोस्तों इस तरीके से नहीं, आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलना है और मिलेगा ही मिलेगा साथियों। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा। पहला नंबर, गलत करते तो शायद हमें एनएफटी नहीं मिलती। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, इनको पता ही नहीं है कि नोवा क्या एनएफटी क्या, उनको पता ही नहीं है क्या, पर हमको ही क्यों दिया। जब परमात्मा की दृष्टि हम लोगों पे रहा, इसलिए हमें जो कॉन्सेप्ट मिला, उस कॉन्सेप्ट जो मिला है, कॉन्सेप्ट के जरिए से हम लोगों ने इतना सीखने का हमें परमात्मा ने शक्ति दी, जो विदाउट बेसिक हम लोगों ने काम किया। साथियों ये सब कुछ हो रहा है, आप अपना विड्रॉल उसी के हिसाब से लगाएं जो सर ने अभी बता दिया, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया हुआ है, हर चैनल पर पड़ा हुआ है कि अपना $50 से लेकर के जितना भी आप लेवल में आते हैं, वैसे तो देखा है तो सेकंड लेवल से ऊपर ही है सब, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेवल में ही सारे लोग हैं। आज उन लोगों के पास में जो 20-20 हजार का कंपनी ने रिवार्ड दिया, आज उनको $1100-1200 $1500 $2000 $4000 पर डे आ रहा है। तो देखिए उनका एकदम रुझान कहाँ से कहाँ है। मगर ब्रह्मा जी है कि वो लोग कैसे संभाल पाएंगे। वो लोग संभाल सकते हैं जो लोग रेगुलर निरंतर रूप से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो थोड़ी जानकारी ले रहे हैं, वो ही लोग कर पाएंगे। पर लोगों को इतना बिलीव विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा फंड हमें कंपनी देगी, और वो लोग सोच रहे थे कि ठीक है विड्रॉल आता जाएगा, 50 का 100 का 200 का हम लगाते रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं, कमाते रहेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कंपनी हमें फंड देगी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उनको पता ही नहीं है। फिर भी लोग आज भी मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, फिर भी कुणाल जी बताते हैं, अन्य लीडर बताते हैं और शेयरिंग के माध्यम से बताते, उसको सीखने का प्रयास नहीं करते। चलो विड्रॉल आएगा तब देखेंगे। अरे मेरे भाई अभी देख लो, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होगा। इस मीटिंग में आज हजारों लोग आते हैं, तो इनमें से नजर नहीं आएंगे बताने के लिए। वो अपनी टीम को देखेंगे, किस किस को देखें, किस किस का फोन रिसीव करेंगे। अभी मौका है, उस मौके का फायदा उठाइए, थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि अब ये सारी चीजें प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आप सभी लोग, हम तो जो कंपनी नोटिफिकेशन 30 जून का दिया हुआ है, हमें 4 से 6 हफ्ते का समय दिया है, उस दौरान ये सब कुछ लिस्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी। मगर हो सकता है शायद उससे पहले भी हो सकता है थोड़ा बहुत और भी समय लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी काम कंपनी के हैंड पर है। साथियों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। एसपी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कुणाल सर आपका, राणा जी आपका, अन्य लीडर आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, विनोद सर। कुणाल सर दो बातें रह गई थी, मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी देखिए आपके मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि अभी मीटिंग चलते चलते उन्होंने मैसेज किया, समझिए कि वो एकदम से कहा जाए कि बेहूदी और बदतमीजी वाला जो है मैसेज है। और नाम भी अगर मैं चाहूं तो मैं अभी नाम भी उसको ले सकता हूं। और मीटिंग चल रही है, सामने से मैसेज आ रहा है, यहाँ कोई भी कंपनी का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ है, या कोई भी यहाँ का कंपनी के तमाम जो ये मंच है, अगर ये मंच अभी क्या है, कल ये मंच बंद कर दिया जाए, कल ये मंच है तो मंच पे जहां भी 1500-2000 लोग अगर हैं तो उनको जो 30 तारीख तक 30 ठीक है, कम सभी लोग तो मान के बैठे हैं, आज 8-9 महीने से तो मान कर ही बैठे थे। अभी आप एज कभी आप बीमार होते हैं, तकलीफ पे होते हैं, 1 जगह 2 जगह 4 जगह ट्राई होते हैं, और जब तक आप ट्राई आप जगह जगह दवा और इलाज के लिए करते हैं, जब तक कि आप मर नहीं जाते। तो यहाँ पर जब अभी भी आपका सिस्टम, आपका पैनल, आपके डिजिट, आपके डॉलर, आपके एक्टिवेशंस, आपके जो है कि वो जो सारी क्रिया प्रक्रिया जो आपके यहाँ मैसेजेस जो आ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो एक आखिरी कड़ी है। यहाँ 10 में 9 वो मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है, मामला अभी नहीं फेवर में। लेकिन अगर एक जगह आखिरी प्रक्रिया में भी अगर मरीज जिंदा हो जाता है, फिर उसकी लाइफ स्टाइल जो है स्टार्ट हो जाती है। एक गधे टाइप का इंसान यहाँ पर, हालांकि मैंने उसको रिमूव कर दिया और उनको वो कर दिया। भाई यहाँ हम कोई भी नहीं यहाँ कह रहे हैं कि हाँ हमको जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बड़े पॉजिटिव, हम बड़े नेगेटिव, ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 महीने 8 महीने से तो कोई राइट नहीं है किसी को सीधी आपको ये टारगेट करने की, या उस शख्स ने जो अभी कंपनी का प्लान भेजा है तो उसको हम साइन अप कर लें, उसको कर लें तो हम ठीक है। फिर
किसी को भी उस तरीके की चीजें, या मीटिंग में आते हैं, मीटिंग को सुनिए, जो बातें आपके लायक हैं उसको आप रख लीजिए, जो आपके लायक नहीं है आप उसको मत रखिए। कोई जबरदस्ती आपके कान में और कोई जबरदस्ती आपके दिमाग में नहीं ठूस रहा है उसको। जो सीखने वाले हैं, समझने, जो आशा उम्मीद पाल के जो जिनका ड्रीम है, अभी जीवित है, जिंदा है, उनके पास उम्मीद और आशा, किसी विश्वास, भरोसे किसी का कुछ नहीं है। आपका जो है क्या मसला है, क्या नहीं मसला है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मगर मीटिंग में आप, और अगर इतना ही ये है, इतना ही भ्रम है कि नो मोर कंपनी नहीं जिंदा है, जिंदा, अगर इस कसम का, तो क्यों मंचों में आके 2-4 घंटे, इससे बड़ी जो कंपनी आप वहां टाइम देते, आप उसकी मीटिंग आप करते, उसका टेलीग्राम आप करते, उसका जूम करते। अभी भी आपके अंदर, मैं ये जानता हूं कि ट्रेजर का जो आखिरी कीड़ा है, जो आखिरी चिंगारी है, वो भी है कि कहीं हो ना जाए, कहीं बहुत बड़ा हो ही ना जाए। दोस्तों, कुछ ऐसे हादसे भी दुनिया में हुए हैं, लोग शमशान से भी कफन हटा के जीवित नजर आ गए। एकाएक ऐसे भी अद्भुत और ऐसे भी अचंभे हुए हैं। तो लोगों की आशा उम्मीदों पे भाई अपने सोचने समझने का नजरिया, सभी लोग फ्रीडम में। अभी मैं ही जाके 4 कंपनी ज्वाइन कर लूं, अब तक करते रहूं, क्या दिक्कत, लाइए काम आप भी। लेकिन तरीके के मैसेज, इस तरीके की बातें बेवजह जो है, 30 दिन आपको 30 दिन नहीं पच रहा, 30 दिन का और वो है, होना होगा, अच्छा होगा, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे जो भी मैसेज करते हैं, मैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मंच जो चलता है तो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ही बताने का काम किया जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्लीज मंच को लीव कर जाएंगे, लेकिन बेफालतू के किसी लीडर को आप लोग टारगेट मत कीजिए, है ना। कोई भी लीडर अगर आते हैं यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए ही आते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझना, अभी इस मंच पे, इस चैनल में लगभग 33,975 मेंबर से भी ज्यादा है, यानी अगर मैं बात करूं 34,000 है। अब 34,000 मेंबर में से यहाँ पे लगभग आज जो आया है तो लगभग 1600-1700 लोगों ने ही सिर्फ मीटिंग को ज्वाइन किया। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, अगर आपको मीटिंग पसंद नहीं है तो आप मीटिंग में नहीं आने का काम करेंगे। लेकिन आप जो है, किसी लीडर को आप अगर गलत बोलते हैं तो ये आप गलत है मेरे भाई। आप लोग प्लीज इस तरह से मत कीजिए, किसी भी भाई को मैसेज मत कीजिए, है ना। अगर आपको सही नहीं लगता है, ये नोटिफिकेशन सही नहीं है, तो आप तो फ्री है, आप जो आपको प्रोजेक्ट करना है आप कर सकते हैं, है ना। अभी तो मान लीजिए कि अभी एसपी यादव सर, अभी का मैं अगर टाइम में अगर मैं बताऊं, ठीक है सर। एसपी यादव सर, क्या आप सुन रहे हैं? लाइन पे जी, अभी सर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कुणाल सर, नोवा एनएफटी चला गया, आप इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा कि भाई, वहां एनएफटी चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि गया और मैं किसी में जाकर के कहीं कुछ भी कर डालूं। क्यों मैं जाऊंगा? अगर नोवा एनएफटी का अगर थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो देखते हैं क्या कर रहा है ये, है ना। लास्ट में तो अगर मान लीजिए अगर कंपनी अगर नहीं चलती है, आप लोगों को नहीं अगर विड्रॉल देती है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लीडर यहाँ बेवकूफ हैं, जो हम आपको फिर भी कहेंगे कि नहीं भाई, कंपनी विड्रॉल नहीं करी है, नोवा एनएफटी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, तो हम लोगों को फंड डालना है। ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई, जब तक सिस्टम नॉर्मल ना हो जाए, जब तक सिस्टम स्मूथ ना हो जाए, आप लोग वेट कीजिए। वेट करने में किसी का कोई भाई यहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है कि आप इस ग्रुप में, इस चैनल पे मीटिंग में आते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट डालने के बाद आपको मीटिंग को सुनने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 5 लीडर अगर आपको कुछ भी, अगर आप मान लीजिए कि शेयरिंग देते हैं, 5 लीडर सपोज कीजिए आपको शेयरिंग देने का काम किया, उन 5 शेयरिंग में से आपको जो रखना है उसको रखिए, और जिसको नहीं रखना है आप बोलिए मत, आप उसको मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन सबके लिए दिया जा रहा है। अगर आपको किसी का बात अगर सही नहीं लग रहा है, आपको यहाँ पे वेट करने के लिए कहा गया है सिर्फ,
एसपी यादव सर और विनोद सर और हमने भी जो कहा है कि आपको वेट करने के लिए ही कहा है। अब इसके जगह मैं और क्या बताऊं? अब वेट करने के सिवा छोड़ करके मैं आपको ये बोल दूं कि भाई आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालना है क्या? अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप लोग पॉजिटिव हो जाओगे? विड्रॉल दे ना दे उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब आपको सिर्फ जो है सो कंपनी में काम होना चाहिए, नहीं तो दूसरे कंपनी हम लोग जाएंगे, है ना? तो भाई ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको जो करना है, जो प्रोजेक्ट आपको करना है, आप फ्री है। आपको नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी ने कभी भी आपको ये नहीं कहा है कि अगर आप ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी अगर आप कर रहे हैं, ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी का मीटिंग सुन रहे हैं, तो आपको ट्रेजर एनएफटी के सिवा इन फ्यूचर में कोई कंपनी नहीं करना होगा। ये कोई कंपनी ने आपको एग्रीमेंट नहीं करवा लिया है। आप फ्री है। आपको जो कंपनी अच्छा लगे, जहां से जो भी आपको रेफरल लिंक आए, आप अपना कर सकते हैं। और अभी हमारे पास बहुत सारे टॉप लीडर्स भी हैं, जो कि यहाँ पे अभी दिखेगा नहीं आपको। पहले आपको बहुत इस मंच पे टॉप लीडर दिखने का काम करते थे। उस लीडर ने काम को शुरू भी कर दिया है। बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर हैं जिनको आपने हमारे मंचों पे देखा भी शेयरिंग देते हुए, वो भी अपना नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि कुणाल सर आप जो है सो इसको करो और आराम से ग्रुप में प्रमोट करो। मैंने कहा भाई क्या मतलब, हम लोगों ने जो यहाँ पे जो कम्युनिटी को जो अरेंज किया है, इसलिए क्या है कि नोवा एनएफटी चली जाएगी तो हम लोग जो है सो कोई भी प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे। तो भाई जिनको जो करना है करने दीजिए, और आप लोगों को भी अगर कुछ करना है तो आप लोग भी जाके कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी बाउंड्रेशन या बाउंड्रीज नहीं लगाई गई है कि आप अगर कुणाल सर के मीटिंग में जाते हैं या बहुत सारे मंच पे जाते हैं, उस मंच पे अगर आप जाते हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। आप कीजिए, बेशक आप लोग कर सकते हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर नोवा एनएफटी इन फ्यूचर में अगर नहीं चलेगी तो मैं इस मार्केट में अपना पर्सनल मैं ओपिनियन बता रहा हूं, अगर नोवा एनएफटी इन फ्यूचर नहीं चलेगी तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे भाई बैठा रहूंगा, मैं भी कुछ करूंगा नया। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई 30 जून तक नहीं आएगी तो आप जाकर दूसरे प्रोजेक्ट में काम कीजिए अपना, लेकिन किसी लीडर को कुछ बुरा भला मत कहिए। आपने अगर मान लीजिए कि कुछ कह ही दिया एसपी यादव सर को तो क्या हो गया? वहां पे सिर्फ आपने कहा उनको, एसपी यादव सर ज्यादा से आपको क्या करेंगे? सिंपली ब्लॉक कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे वहां पे? आप खुश हो गए क्या? आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया? तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि आपका फंड जो है वो नोवा एनएफटी के पास है, ना कि एसपी यादव सर के पास है कि एसपी यादव सर को आपने कुछ बड़ा बोला और आपका फंड आपको मिल गया। तो भाई इन सभी चीजों का ध्यान देंगे। कभी भी इस तरह का वर्डिंग या इस तरह का सेंसेशन आप लोग इस्तेमाल ना कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, और इस चैनल पे जो मैं आज से ही मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आप इस चैनल डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक बार मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिए। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है ये देख सकते हैं आप सभी लोग। ये देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट का मैंने शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन को आप लोग रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्ट इन एनी प्लेटफॉर्म ऑन योर रिस्क। यानी अगर आप कोई प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। और ये जो चैनल है नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी नोवा एनएफटी के एडमिन का चैनल नहीं है, ये हमारा चैनल है, हम लोगों का चैनल है। यहाँ पे भी आपको बताया गया है डिस्क्रिप्शन में कि आपको अगर आप नोवा एनएफटी में भी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो आप अपने रिस्क से करेंगे, ना कि आप अपने लॉस होने के बाद किसी भी लीडर को जाकर के गाली देने का काम करेंगे और ना ही किसी लीडर को बुरा भला कहने का काम करेंगे। ये मैंने हमेशा से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, चाहे मेरा YouTube चैनल हो, चाहे मेरा WhatsApp चैनल हो, कहीं पर भी अगर है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आप लोग अपना जो है हमेशा रिस्क पे काम कीजिए। अगर मैंने यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 लाख का मैंने लगाया है नोवा एनएफटी में, अगर हमारा लॉस हो गया तो क्या मैं गाली दूंगा किसी को? उससे क्या हो जाएगा? मेरा फंड आ जाएगा क्या मेरे पास? उससे हमारा फंड नहीं आएगा, क्योंकि फंड आप लोगों का जो है आपके लीडर के पास नहीं है, आपके अपलाइन के पास फंड नहीं है आपका।
हाँ, ये है कि आप अपने लीडर के नीचे अगर ज्वाइन किए हैं तो लीडर को थोड़ा बहुत कमीशन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फंड का जो है जिम्मेवारी आपका अपलाइन ही ले ले। ये संभव नहीं है मेरे भाई, ये कहीं संभव नहीं है। अगर सपोज कीजिए मैं लीडर हूं, अगर मान लीजिए मैंने आपको किसी प्रोजेक्ट में एंट्री करवा दिया, आपने कर भी लिया, मान लीजिए आपने $1000 से कर लिया, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। इन फ्यूचर अगर आपका प्रोजेक्ट भाग जाता है, कंपनी मार्केट से चली जाती है, तो आप वो $1000 का क्या मुझसे डिमांड करेंगे? इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तो मैंने आपका रिस्क लिया है, और अगर मान लीजिए मैं अगर आपके फंड का अगर रिस्क ले सकता हूं तो मैं अपना ही क्यों नहीं फंड लगा सकता हूं मेरे भाई? मैं अपना ही क्यों ना, मैं अपना प्लॉट में घर बेच करके मैं अपना टोटल में जितना भी हमारे पास लैंड वगैरह सब है सारा का सारा मैं सेल करके मैं क्यों ना लगा दूं इस प्रोजेक्ट में? जब मेरे को रिस्क ही लेना है, जब आपका भी लॉस होगा तो मेरे को ही देना है, तो इससे बेहतर है कि हम लोग अपना ही घर वगैरह सब बेच बाच करके अपना जो है सो लगा देंगे। तो भाई ये मार्केट में नहीं होता है। MLM मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने अपलाइन को जो है सो गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, डिमांड करेंगे किसी चीज का। प्लीज भाई इन सभी चीजों को लोग ध्यान रखेंगे आगे से। अब SP यादव सर ने जो भी कहा बहुत ही बेस्ट था। आपको जो लेना है नेगेटिव में, उसको नेगेटिव में लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी जो मैं यहाँ पे मैं जो भी मैं बातें बता रहा हूं, सभी लोगों के लिए ये बात पॉजिटिव नहीं है, ये भी मैं जान रहा हूं। यहाँ पे लगभग अभी 1170 लोग यहाँ पे अगर मौजूद है, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे 200-300-400 बंदे ऐसे भी होंगे जो हमारे अगेंस्ट होंगे, जो हम मुझे कह रहे हो कुणाल सर तो ऐसे ही फालतू का बकवास कर रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं प्रोजेक्ट का, खामखा डेली का मीटिंग लेते हैं और अपना जैसे चैनल का ग्रोथिंग करवाते हैं। तो भाई मैं आपको कभी भी डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहा, हमेशा आपको मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, हमेशा मैंने आपको रियलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बताने का काम किया। आपको भाई जो करना है, आपको लग रहा है कि नोवा NFT अगर आप नहीं आएगी इन फ्यूचर में, आपके साथ स्कैम कर गई है, आप मत रहिए इनके भरोसे, आप वेट करना बंद कीजिए और अपना जाकर के कोई अपना नया प्रोजेक्ट को देखिए, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट अपना काम कीजिए अपना, ठीक है। तो भाई इन सभी चीजों का ध्यान नहीं है, बाद बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं और हम लोग का टाइम यहाँ पे हो चुका है, लगभग 8:26 हो चुका है। 1 घंटे नॉर्मली यहाँ पे अप्रोक्स हो चुके हैं और इसी प्रकार से आप लोग मंच पे आते रहिए जो लोग पॉजिटिव है, ठीक है, जिनको लग रहा है कि नोवा NFT आएगी, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे भी वेट ही कर रहे हैं, तो आपको भी वेट ही करना चाहिए। जब हम लोगों को भी लगेगा कि भाई नहीं आ सकती है, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे बैठने वाले नहीं है भाई। आप लोग इन सभी चीजों का प्रेशर मत लीजिए, हमेशा आप लोग जैसे रिलैक्स रहिए और अपने कामों पर ध्यान देने का काम कीजिए। अभी आपको अगर वेट करने के लिए कहा गया था, आपको वेट ही करना चाहिए। चलिए बाद बाकी मिलते हैं फिर कल शाम को इसी समय एक नया अपडेट के साथ। बाद बाकी मैं आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, ठीक है। फॉर अपडेट ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, कुणाल रॉय के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, जिसमें लगभग अभी 7100 मेंबर्स से भी ज्यादा इसमें भी मौजूद है। तो आप लोग भी चाहे तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई भी प्रकार का प्रेशर यहाँ पे नहीं किया जा रहा है कि आप अगर इस मंच पे हैं तो आपको ज्वाइन करना ही होगा। आप फ्री हैं, आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए, ठीक है। जो आपका पर्पस है इस ग्रुप में रहने का, आप उस पर्पस को देखिए। अगर आपको पर्पस मीटिंग अगर आपको सही से मिल रहा है तो आप इस मीटिंग में बने रहेंगे। अगर